घर के इंटीरियर को एक लग्जरी, वार्म और 5 स्टार होटल जैसा क्लासी लुक देना हो तो आजकल वुडन फ्लोरिंग सबसे पहला और हॉट ट्रेंड बन चुकी है। लेकिन टाइल्स या मार्बल के मुकाबले लकड़ी की जो फ्लोरिंग होती है वो कराना थोड़ा अलग खेल है। अगर बिना सही जानकारी के गलत मटेरियल चुन लिया या देखरेख में कमी छोड़ दी तो पानी गिरते ही या फिर दीमक लगने पर लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। क्योंकि जब हम अपने सपनों का घर बनाते हैं या उसे रिनोवेट करते हैं तो फर्श यानी फ्लोरिंग को लेकर हमारे मन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। मार्बल और टाइल्स का जमाना थोड़ा पुराना हो चुका है। आज के समय में हर कोई अपने घर को वार्म, एलीट और मॉडर्न लुक देने के लिए वुडन फ्लोरिंग की तरफ भाग रहा है। वुडन फ्लोरिंग दिखने में जितनी शानदार और आलीशान लगती है, इसे लगाने का गणित और इसकी देखरेख उतनी ही पेचीदा है। अक्सर लोग बिना सोचे समझे सिर्फ चमक देखकर गलत टाइप की फ्लोरिंग चुन लेते हैं और फिर पहली ही बारिश में या फिर पानी गिरते ही फर्श फूल जाता है या दीमक पूरी लकड़ी को खा जाती है। अगर आप भी अपने घर या किसी कमरे में वुडन फ्लोरिंग कराने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आइए समझते हैं कि वुडन फ्लोरिंग का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, इसके लिए कौन सी प्लाईवुड या मटेरियल चुनना चाहिए और लगाने से पहले क्या सावधानियां बरतनी हैं और इसकी लाइफ कितनी होती है। वीडियो बहुत काम का है, इसलिए बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट में इस समय कौन सी वुडन फ्लोरिंग सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। मुख्य रूप से वुडन फ्लोरिंग 3 तरह की होती है। पहली होती है लैमिनेट फ्लोरिंग। ये इस समय सबसे ज्यादा पॉपुलर और बजट फ्रेंडली भी है। ये असली लकड़ी नहीं होती बल्कि हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड, एक लकड़ी जैसा दिखने वाला पेपर लैमिनेट होता है। ये स्क्रैच रेसिस्टेंट होती है और बजट में फिट बैठती है। दूसरी होती है इंजीनियर्ड वुड। इसमें नीचे की परतें प्लाईवुड की होती हैं और सबसे ऊपरी परत असली महंगी लकड़ी की होती है। ये भारत के बदलते मौसम और नमी के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। और तीसरी है सॉलिड वुड। ये पूरी तरह से 100% असली लकड़ी जैसे टीक या ओक के ब्लॉक होते हैं। ये सबसे महंगी, सबसे लग्जरी और लाइफ टाइम चलने वाली होती है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा मेंटेनेंस चाहिए होती है और आपको महंगी भी पड़ती है। अब आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल पर कि अगर हमें वुडन फ्लोरिंग करानी है तो नीचे बेस के लिए कौन सी प्लाई या फिर मटेरियल चुनें। अगर आप इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिंग करा रहे हैं या प्लाई के ऊपर कस्टमाइज फ्लोरिंग प्लान कर रहे हैं तो हमेशा BWP यानी बॉइलिंग वाटर प्रूफ मरीन प्लाई का ही चुनाव करें, क्योंकि आम कमर्शियल प्लाई नमी सोखकर सड़ जाती है। इसके अलावा अगर आप लैमिनेट फ्लोरिंग डायरेक्ट फर्श पर लगवा रहे हैं तो हमेशा चेक करें कि उसका कोर SGF यानी कि हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड का हो, ना कि MDF यानी कि मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड का। SGF जो होता है वो बहुत मजबूत होता है और भारी फर्नीचर का जो वजन होता है वो आसानी से झेल लेता है। थिकनेस की बात करें तो घर के लिए कम से कम 8 mm से लेकर 12 mm यानी कि 12 mm की फ्लोरिंग ही चुने। इससे कम मोटाई वाली फ्लोरिंग जल्दी उखड़ जाती है। अब बारी आती है सावधानी की कि आखिर फ्लोरिंग लगाते समय क्या सावधानियां बरतें ताकि ये काफी लंबी समय तक चल सके। दरअसल वुडन फ्लोरिंग करवाते समय ये 3 सावधानियां आपके लाखों रुपए बचा सकती हैं। पहला है वाटर प्रूफिंग और डैम्पनेस चेक, जैसे कि मॉइस्चर टेस्ट कहते हैं, क्योंकि लकड़ी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है पानी और सीलन। फ्लोरिंग इंस्टॉल करने से पहले आपके नीचे का पक्का फर्श पूरी तरह से सूखा होना चाहिए। अगर दीवारों या फर्श में थोड़ी सी सीलन है तो पहले वाटर प्रूफिंग कराएं, वरना 6 महीने में जो फ्लोरिंग है वो बर्बाद हो जाएगी, उखड़ के आपको नुकसान हो जाएगा। दूसरा है दीमक का इलाज यानी कि एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। लकड़ी लगाने से पहले पूरे फर्श और कोनों में कड़ा एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जरूर करवाएं, वरना आपके लाखों रुपए नुकसान हो सकते हैं। तीसरा है एक्सपेंशन गैप। एक्सपेंशन गैप का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि लकड़ी मौसम के हिसाब से खासकर गर्मियों और सर्दियों में थोड़ी फैलती है और सिकुड़ती भी है। इसलिए दीवार और फ्लोरिंग के बीच में आधा इंच का गैप छोड़ा जाता है, जिसे बाद में स्कर्टिंग से छिपा देते हैं। अगर ये गैप नहीं छोड़ा गया तो आपकी जो फ्लोरिंग है वो बीच में से उठ जाएगी। अब बारी आती है देखभाल की, यानी फ्लोरिंग तो करवा ली लेकिन ये फ्लोरिंग मार्बल और टाइल्स के मुकाबले ज्यादा केयर मांगती है। तो अब देखभाल कैसे करनी है। देखभाल के आसान नियमों की बात करें तो पहला नियम है पानी से दूरी, जैसे कि आपको पहले ही बताया। वुडन फ्लोरिंग पर कभी भी गीला पोछा जो भर के आप लगा देते हैं वो कभी ना लगाएं। हमेशा हल्के नम या फिर सूखे माइक्रोफाइबर मॉप का
या वैक्यूम क्लीनर का ही इस्तेमाल करें। अगर पानी गिर जाए तो उसे तुरंत सूखे कपड़े से पोंछ लें। दूसरा है फर्नीचर पैड्स। भारी फर्नीचर के पैरों के नीचे हमेशा रबर या फेल्ट पैड्स लगाएं ताकि फर्श पर स्क्रैच ना पड़े खिसकाने के दौरान। इन 2 आसान तरीकों से ही आप इसकी देखभाल कर सकते हैं। वहीं इसके लाइफ की बात करें तो अगर आपने अच्छी क्वालिटी की लैमिनेट फ्लोरिंग लगाई है तो वह आराम से 10 से 15 साल चलती है। इंजीनियर्ड वुड की लाइफ 20 से 25 साल होती है और अगर आपने सॉलिड वुड फ्लोरिंग कराई है तो अगले 40 से 50 साल तक आपको कोई टेंशन नहीं है, बस उसकी आपको देखभाल अच्छे से करनी है, क्योंकि इसे समय समय पर सैंडिंग और पॉलिश करके दोबारा नया जैसा बनाया जा सकता है, तो ये बहुत आपको किफायती पड़ती है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष बहुत सीधा है, वुडन फ्लोरिंग आपके घर के लुक को यकीनन 5 सितारा होटल जैसा बना देगी, बशर्ते आप सही मटेरियल चुनें और पानी व सीलन से इसकी सुरक्षा करें। बेडरूम और लिविंग रूम के लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन किचन और बाथरूम में से लगाने की गलती भूलकर भी ना करें। क्या आप भी अपने घर में वुडन फ्लोरिंग कराने की सोच रहे हैं? इस खबर को देखने के बाद आपको कौन सा स्टाइल सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए घर की बात सिर्फ और सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।